प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ ये समय के लिए जो उसने मुझे दिया है। प्रियो, आइए आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं। एक शब्द है जिसे अब्बा कहा जाता है। बाइबल में इस शब्द को कई बार प्रयोग किया गया है, हम देखते हैं। हाँ प्रियो, अब्बा जो शब्द है, इस शब्द को बाइबल में कई बार कई जगहों में प्रयोग किया गया है। लेकिन साधारण तौर से अगर हम देखें, ये अब्बा जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग आरामी और इब्रानी भाषा में प्रचलित था। ये अब्बा जो शब्द है, इसका प्रयोग साधारण तौर से अगर हम कहें तो सबसे पहले आरामी और इब्रानी भाषा में प्रचलित था। और इस अब्बा जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है पिता। और इस अब्बा शब्द एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को पारिवारिक संबंध समझाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और प्रियो, बाइबल के पुराने नियम के यहूदी लोग जो थे, वे कभी भी परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना नहीं करते थे, पिता कहकर संबोधित नहीं करते थे। परंतु यीशु जब इस संसार में आया था, तब यीशु ने प्रार्थना करते समय अब्बा जो शब्द है, पिता जो शब्द है, उस शब्द को प्रार्थना करते समय प्रयोग किया था। अगर हम बाइबल में देखें, मरकुस उसका चैप्टर 14 वर्स 36, यहाँ बाइबल हमें बताती है। मरकुस चैप्टर 14 वर्स 36, यहाँ वचन ऐसा लिखा है, और वह कहने लगा, हे अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ प्रार्थना करते वक्त यीशु ने परमेश्वर से हे पिता, हे अब्बा कहकर प्रार्थना किया था। और प्रियो, बाइबल का पुराने नियम के जो यहूदी लोग थे, वे कभी भी परमेश्वर को पिता कहकर या अब्बा कहकर संबोधित नहीं करते थे, अब्बा या पिता कहकर प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु इस संसार में आया, जो वचन अभी हम लोगों ने देखा, उस वचन के अनुसार, उस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि यीशु ही था जिसने सबसे पहले परमेश्वर को पिता कहकर, अब्बा कहकर संबोधित किया प्रार्थना करते समय। और आरंभिक काल के जो मसीही लोग थे, उन्होंने भी परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, जैसा कि यीशु ने हे पिता, हे अब्बा कहकर परमेश्वर को संबोधित किया था और प्रार्थना किया था, उसी तरह आरंभिक काल के जो मसीही लोग थे, उन्होंने भी परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हे अब्बा, हे पिता का प्रयोग किया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है, और जिस तरह यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वैसे ही हम मनुष्य भी, जो आरंभिक काल के मसीही लोग थे और आज जितने भी हम मसीही लोग इस संसार में हैं और होंगे, वे सब परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकार सकते हैं। क्यों? जब हम बाइबल में देखें तो बाइबल हमें बताती है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 से 17 तक, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 से 17 तक अगर हम देखें तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान ले पालकपन का आत्मा पाया है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं।
आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाए। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें ले पालकपन का आत्मा दिया है। ऐसा आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है जिस आत्मा के कारण हम परमेश्वर से हे पिता, हे अब्बा कहकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा हम यह बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस आत्मा से यीशु मसीह को भरा था, उसी आत्मा को आज आपको और मुझे भी दिया है, ताकि जैसा परमेश्वर का पुत्र यीशु ने परमेश्वर से हे पिता, हे अब्बा कहकर प्रार्थना किया, हम भी परमेश्वर से बिल्कुल वैसा हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना कर सके। तो प्रियो, सच में जो आत्मा यीशु में था वही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, और वही आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर से हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करने में प्रियो हमें मदद और सहायता करता है। उसके बाद और वचन अगर हम देखें बाइबल में, गलतियों के पुस्तक उसका अध्याय 4, 5 और 6 पद, यहाँ अगर हम देखें तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए कि तुम पुत्र हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। प्रियो, देखिए, पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो लोग व्यवस्था के अधीन थे। प्रियो, जब यीशु इस संसार में आया, यीशु ने जब अपना जान को कुर्बान किया, जब उसने अपना बलिदान दिया, तब उसने मूल्य चुकाया व्यवस्था से हमें छुड़ाने के लिए। और जब उसने अपना बलिदान दिया, उसके अपने बलिदान के द्वारा उसने हमें छुटकारा दिया व्यवस्था के अधीन से। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताती है, उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार हमें दिया, और वही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, जो आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करने में हमें मदद और सहायता करता है। जो आत्मा यीशु में था वही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि सच में जैसा यीशु परमेश्वर का संतान है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आप और मैं भी परमेश्वर का संतान बन जाए। प्रियो, उसके बाद और वचन अगर हम देखें गलातियों उसका चैप्टर 3 का 26 में, अध्याय 3 उसका 26 पद में अगर हम देखें तो यहाँ वचन में बताती है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। प्रियो, जो विश्वास आज आप यीशु मसीह में करते हैं, उस विश्वास के कारण आप और मैं, हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, यीशु में विश्वास करने के कारण वह व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है। प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में, जब परमेश्वर ने आदि में आदम और हवा को बनाया और उन्हें एदन वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वाटिका के सभी फल को वे खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीच में जो पेड़ था, उस भले बुरे ज्ञान का पेड़ का जो फल था, उसको खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, मनुष्यों को, आदम और हवा को मना किया था। लेकिन मनुष्यों ने, आदम और हवा ने परमेश्वर का उस आज्ञा को पालन नहीं किया और परमेश्वर का उस आज्ञा को तोड़ दिया। और जब मनुष्यों ने, जब आदम और हवा ने परमेश्वर का उस आज्ञा को तोड़ा, तब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था,
पिता और पुत्र जैसा जो संबंध परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में था, वह संबंध जो है मनुष्यों ने पाप करने के कारण उस संबंध को पूरी तरह तोड़ दिया, उस संबंध को पूरी तरह ब्रेक कर दिया और उसी संबंध को दोबारा से जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस संसार पर आए और यीशु मसीह संसार में आकर हर मनुष्य जातियों का संबंध परमेश्वर पिता से पुनर्स्थापित हो जाए, दोबारा से मनुष्य लोग फिर से वही परमेश्वर का संतान बेटा और बेटी बन जाए। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है, उसी परमेश्वर के साथ फिर से संबंध को जोड़ने के लिए पिता और पुत्र का, पिता और अपने संतानों का संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने इस संसार में आकर अपना लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, उसने अपना जान को कुर्बान किया। और जब उसने अपना जान को कुर्बान किया, जो भी संबंध मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था, वो संबंध पुनर्स्थापित हो गया। जो दीवार परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा था, जो पाप था, जो दीवार था, उस दीवार को यीशु ने अपना बलिदान के द्वारा पूरी तरह तोड़ दिया। और आज इसी कारण, इसीलिए प्रियो, आज आप और मैं, जो हम मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। जैसा यीशु स्वयं परमेश्वर पिता का पुत्र है, वैसा ही हमें भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, अपना संतान परमेश्वर ने हमें बना लिया है। और वही आत्मा जो परमेश्वर ने यीशु को दिया था, वही आत्मा आज परमेश्वर ने आज आपको और मुझे दिया है। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, और वही आत्मा ये गवाही देता है हमारे आत्मा में मिलकर कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर से हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।